तो अभी भी हमारा एक चैप्टर फिनिश हुआ था कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पे जो सवाल है वो ले लेता हूँ पहले, देखना तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। तो ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी। पूछा व्हाट इज सी इक्विवेलेंट बिटवीन दिस टू पॉइंट। पहला सवाल कितने बच्चे कर पाते हैं? तो कितने बच्चे मैसेज किए? बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक खेला है। क्या किया है कि इस कैपेसिटर को ना ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये तो कंडक्टिंग वायर है ना, इसका पोटेंशियल सेम है। ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड है। शॉर्ट सर्किटेड मैंने बताया है। तो सिर्फ कौन सा रहेगा, ये और ये। ठीक है, तो C और C पैरेलल में है। कुछ बच्चे C/2 भी लिख रहे हैं, भूल गए। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर बच्चों उल्टा होता है सीरीज पैरेलल में। सो दिस विल बी 2C। मैक्सिमम बच्चों ने 2C आंसर दिया। तो इस सवाल को हम टफ सवाल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ट्रिकी सवाल है। ये शॉर्ट सर्किट है, बट हमने इस लेवल तक पढ़ाया है बच्चों। तुम्हारे से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सवाल सॉल्व करके आओ। इससे पहले मैंने ये बताया कि देखो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने हमेशा कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. इस बार सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आया है कि नहीं? ठीक है, और 12th इज मोर इम्पोर्टेंट। 11 से ज्यादा 12th इम्पोर्टेंट। और इस बार का पेपर बच्चों अच्छा है, इसलिए फिजिक्स का पेपर जो पिछले बार एकदम से बहुत लो था, उससे पिछले भी लो था, बट इस साल अच्छा है। नीट लेवल अच्छे सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बहुत कम है जो पहले होते थे। देखिए बच्चों, इसमें क्या पूछा पता है? व्हाट इज I3 अपॉन I1 क्या है? इस सवाल में ये पूछा। एक सर्किट है जिसका कुछ पार्ट दिया हुआ है, ये रेजिस्टर्स है। तो बताओ, हमने कहा था क्या करंट डिविजन कभी पढ़ाया है कि अगर I1 करंट आ रहा है, I करंट आ रहा है, तो कैसे डिवाइड होता है बच्चों? प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? करंट कैसे डिवाइड होता है? Inversely proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। V इज इक्वल टू IR है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो फॉर्मूला पता है। I का डिवीजन है, I किसके प्रोपोर्शनल है? 1/R के। तो बताना I1 करंट आ रहा है, तो इसमें कितना करंट जाएगा बच्चों? तो हमने बताया था I3 इज इक्वल टू, इसमें कितना जाएगा? R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3
into I3। इज इट क्लियर बच्चों? क्या ये मैंने पढ़ाया है? सॉरी I1। Yes, sir. कहाँ तक हम याद रखना, बहुत फ्रिक्वेंट यूज आता है। इफ यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, तो पूछा I3/I1 क्या है? I3/I1 कितना है? क्लियर? बोलो बच्चों, अगर तुम टेस्ट देते तो ये सॉल्व कर पाते? Yes, sir. पहला बच्चों एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है ना? एक पोटेंशियोमीटर से हम एक सेल लगाए हैं जिसका वैल्यू है 1.5 वोल्ट। एक 1.5 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो रीडिंग है वो है 36 सेंटीमीटर। नाउ इसको रिप्लेस कर दिया एक दूसरे सेल से बच्चों, और उसका वैल्यू है 2.5 वोल्ट। तो अब ये जो रीडिंग आएगा L, वो क्या होगा? व्हाट विल बी द न्यू रीडिंग? अब ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग कर सकते हो इसको। देखते हैं बच्चों को याद है क्या। तो सॉल्व हुआ पिछला सवाल? Yes, sir. ठीक है। सो कितना आंसर आया? 60 60 60 60. 60। गुड। मैं ये बता नहीं रहा हूँ यार, वो तो कितना सिंपल सा था, है ना? बोल दूं एक बार क्या था? यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 1.5 वोल्ट पहले रीडिंग था, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1, और बाद में है 2.5 वोल्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट अपॉन L2। 2.5 डिवाइड बाय 1.5 डिवाइड कर दो, L2/L1 ये पढ़ा हुआ है ऐसा। L2 is equal to 25/15 into 36, ठीक है? दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो ये सवाल बहुत इजीली कर लोगे। अच्छा देखो, ये मैंने कोशिश किया रात में ये बनाने का तुम्हारे लिए। बच्चे हमारे कौन कौन से सवाल कर सकते हैं, पहले मैंने उसको टाइप किया, ठीक है? ये बच्चों तुम्हारा पेपर है जो मैं अभी चलो बच्चों, ये फर्स्ट सवाल देखो जो अभी चल रहा है, करंट सॉरी हीट ट्रांसफर चल रहा है, और मैंने बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यही पूछता है। क्या ये सवाल हो पाएगा? जल्दी फटाफट करो। पहला सवाल, कौन कौन से बच्चे हैं? बड़ा कम बच्चे हैं अभी तो। समीक्षा वाग बहुत बढ़िया। आयुष यादव, पहला सवाल देखो। हाँ सर, कर रहा हूँ। प्रथमेश तुम्हारे आंसर्स नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया? प्रथमेश, अच्छा ये पहला सवाल तो सबसे होना चाहिए। ABC में कौन सा ऑप्शन है?
ट्रू। सो आज नीट का पूरा डिस्कशन होगा बच्चों, पूरा डिस्कशन, और कोई जाएगा नहीं। ये सिर्फ 49 बच्चे हैं अभी क्लास में। गुड, जानवी ने सही सही सॉल्व किया। बच्चों देखो 90 से 80 कूल हो रहा है इन टी मिनट। रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सी दिया है। 80 से 60 होने में कितना टाइम लगेगा? 80 से 60 बच्चों, क्या करेंगे? यहां से फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। पहला इक्वेशंस लिखते हैं। तो 90 माइनस 80 10 हो गया, 10 बाई टी, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू व्हाट इज थीटा एवरेज, 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, सो 85 माइनस 20। दूसरा केस में करा बच्चों 20 डिग्री सी, 80 से 60 जा रहा है, अपॉन टी डैश के इंटू इसका एवरेज हो जाएगा 70 माइनस 20, डिवाइड कर दोगे टी डैश बाई 2t, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 65 डिवाइड बाई 50। ठीक है, तो देख लो अब कितना आ जाएगा। (65 into 2 divided by 25 into t), this is t dash, sorry, so A is the correct। तो अभी अभी जो पढ़ा है तुम उसी पे बेस्ड ये सवाल आ गया जो अभी चल रहा है। मिटा दो इसको, चलो मिटाने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है पोलर मॉलिक्यूल्स। हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा है क्या? कैपेसिटर पढ़ा दिया, डाइलेक्ट्रिक पढ़ा दिया। पोलर मॉलिक्यूल्स आर कौन सा होगा बच्चों? पोलर मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे? हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। जीरो डायपोल मोमेंट को तो पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं कहेंगे। जैसे HCl मैंने समझाया था, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। क्लियर? और ये कब होता है बच्चों? ये कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए था? ये वाला डिस्कस किया था क्या? एक्वायर ए डायपोल मोमेंट ओनली व्हेन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहते थे जो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर से बना हुआ है वहां भी अगर हम
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो टेम्पररी डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है और तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। कुछ याद आ रहा है प्रिया पाटिल, कुछ याद आ रहा है इसमें? हाँ सर। और जो पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ था उसमें क्या होता था, अलाइनमेंट होता था डायपोल्स का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में कम होता है। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया ये सारी चीज। चलो बच्चों, तो मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाया तो ये हो जाना चाहिए। रोहित क्या लग रहा है, होना चाहिए? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों थर्ड सवाल। देखो मैंने कहा कि क्यों ये टफ है पेपर, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि कंसेप्ट नहीं पता, टाइम टेकिंग भी है। देखते हैं, देखो ये सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूछा है। मेडिकल में सॉल्व करना इसको आसान नहीं है बिकॉज टाइम बहुत कम होता है। ये 4 सवाल के जगह पे एक ही सवाल पूछ लिया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लगता है 7 नहीं होगा। करंट डेंसिटी, बच्चों यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ये एग्जैक्टली NEVD है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यार तुम लोगों को फॉर्मूला याद है क्या? I इज इक्वल टू, कुछ बच्चों को पता है, NEAVD, ये पढ़ाया था। सो करंट डेंसिटी क्या हो जाता था? NEVD। देखो करंट डेंसिटी को इससे मैच करा देंगे, ठीक है। और ये जो है ना, ये 7 नहीं बच्चों, ये है टाउ आई थिंक। कुछ याद आ रहा है ये क्या था? E इंटू E/m, ये होता है बच्चों एक्सलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज, जनरली बताया था A इंटू टाउ। हमने कहा था A इंटू टाउ दिया है किसमें? NCERT में। HC वर्मा में कितना दिए हैं? हाफ A इंटू टाउ। बट ज्यादा मैटर नहीं करता है, किसके प्रोपोर्शनल ये पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों यहां से A का R, और देखो ऑप्शंस में देखो A का तो R सब में दिया हुआ है, तो यहां से तो होगा नहीं। अच्छा D का देखते हैं, D का PQ, तो D का कौन सा होगा? Q होने वाला है, तो B और D में कोई ऑप्शन ट्रू होगा, ऐसे ऐसे भी चेक कर लेना। चलो E/J, ये बताया था क्या कहीं पे? J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ये भी पढ़ाया है क्या? यस सर। तो यहाँ पे देखो E/J है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? E/J इज 1/सिग्मा। सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी, सॉरी सॉरी, E/J सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, तो 1/सिग्मा क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है।
यहां तक क्लियर बच्चों? और यहाँ पे टी नहीं है, ये टी मिसिंग है, मतलब टी एक्स्ट्रा टाइप। कौन सा ऑप्शन ट्रू लग रहा है? बी का, बी का कौन सा है बच्चों? एस। सो डी इज करेक्ट। और कभी कभी तो ऐसा होगा, यहाँ पे तो देखो ए का आर सब में दे दिया है, तो इससे तो डिसाइड होगा नहीं, बट कभी कभी दो से भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलो अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये सॉल्व होना चाहिए बच्चों, ट्राई। ओंकार सॉल्व करो। इस सवाल को कह सकते हैं कि ये बहुत ही आसान सा सवाल है। करा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए parallel connection that consists of 4 wires of equal length, equal area of cross section and same material. That means 4 वायर है बच्चों इक्वल इक्वल का, और कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। सॉरी, बच्चों पैरेलल में एक का रेजिस्टेंस अगर आर है तो कितना हो जाएगा चारों का? R/4। R/4 दिया 0.25 बच्चों, सो आर हो जाएगा 1 ओम। करा अगर सीरीज में कर दिया तो क्या हो जाएगा? 4। तो हो जाएगा 4 ओम। आयुष ने सबसे पहले बता दिया। बच्चों यू शुड गेन कॉन्फिडेंस कि यस हमने पढ़ा तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर? चलो ये चौथा सवाल तो कर ही लिया, ये वाला देखते हैं। ये देखो ट्रिकी सवाल है, 5th सवाल। कोई पढ़ के मुझे बताए कि ये किस चैप्टर का सवाल है? मैकेनिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? बच्चों इसको सॉल्व करो। चलो बच्चों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कौन सा? 5th सवाल। कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? याद है? टर्मिनल वेलोसिटी। बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी जब गेन करता है तो उस समय क्या होता है? इसका एक वेट लगता है mg, बच्चों एक लगता है बुयांसी फोर्स, और एक लगता है विस्कस फोर्स, है ना? चलो याद दिलाते हैं कि किसी को विस्कस फोर्स कितना लगता है वो याद है? विस्कोसिटी, वेलोसिटी इसके टर्म में एनीवन कैन रिमेम्बर? बताओ यार, कोई कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकता है? व्हाट इज द विस्कस? माइनस ईटा ए डीवी बाई डी से। हाँ वो तो एक जनरल फॉर्मूला है विस्कस फोर्स का, बट इस पे स्फेरिकल बॉडी अगर किसी लिक्विड से जा रहा है तो विस्कस फोर्स उसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ।
6 पाई कंप्लीट करना को ईटा आरवी। हाँ देखो रुद्राक्ष पढ़ रहा, बहुत बढ़िया, ये होता है। हालांकि यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चंस में हो सकता है, मतलब तुम्हारे टाइम में ऐसा पूछ दे। देखो अभी कम से कम याद कर लो बच्चों, ये मैंने पढ़ाया था, बट इसमें क्या पूछा है, देखो विस्कस फोर्स तो पूछा है, बट वेट ऑफ द बॉडी के टर्म में पूछा है। कंसेप्ट ये है बच्चों, व्हेन इट विल गेन टर्मिनल वेलोसिटी, इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो बुयांसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स दैट इज इक्वल टू mg। इज इट क्लियर? व्हेन इट एक्वायर टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है बच्चों विस्कस फोर्स, तो हम ऐसा बोल सकते हैं mg माइनस बुयांसी फोर्स होगा। ब्लॉक का डेंसिटी d है बच्चों, और जो ग्लिसरीन लिक्विड है उसका डेंसिटी d/2 है। तो अगर ब्लॉक बॉल का इतने का मास m है, तो ये कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा होगा, कितने वेट का लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा होगा? वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी हाफ है, तो m/2। तो बुयांसी फोर्स कह सकते हैं बच्चों कि m/2g होगा, है ना। बॉल डी डेंसिटी का है, तो इतने ही लिक्विड का डेंसिटी हाफ है, तो मास उतने लिक्विड का हो जाएगा हाफ। तो आंसर क्या हो जाएगा mg/2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्या टफ है क्या ये? बोलो टफ है क्या? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 11th के कंसेप्ट से, विस्कोसिटी के कंसेप्ट से। आते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट्स, हम लोग कुछ दिन पहले कंप्लीट किया, 2 महीना पहले। तो पिछला सवाल भी होने वाला था, 6 सवाल लेते हैं। टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 r2 कनेक्टेड बाय ए वायर। बच्चों अगर हम कनेक्ट कर दिए वायर से तो क्या हो जाएगा, क्या सेम रहेगा, चार्ज या पोटेंशियल? पोटेंशियल। पोटेंशियल सेम रहेगा। बच्चों इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2, तो पोटेंशियल कितना होता है, k q अपॉन r1। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, k q2/r2। ये क्या रहेगा, सेम। तो यहां पे बताओ बच्चों, चार्ज का रेशियो पूछा या कुछ और पूछा है? रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज का रेशियो पूछा होता तो r1/r2 होता। तो Q को सिग्मा में लिखना है, क्या लिखेंगे, 4π/3r³ या 4πr²। तो σ1/σ2 क्या हो जाएगा बच्चों, r2/r1। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ टफ क्वेश्चन, आसान ही है। सो ए इज करेक्ट। लोकेशा क्लियर ये? लोकेशा क्या नहीं लग रहा है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो ये हो जाना चाहिए मुझसे सवाल? हालांकि देखो मेडिकल का क्वेश्चन है, हालांकि इसको लिखना चाहिए कनेक्टेड बाय ए मेटालिक वायर कंडक्टिंग वायर, है ना, ये लिखना चाहिए, वो लिखा नहीं है। आईआईटी का सवाल होता तो यहाँ पे ये वर्ड लिखता, लेकिन ठीक है मेडिकल वाले के हाँ एज्यूम कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो 6 सवाल भी कर लिया इलेक्ट्रोस्टैट्स के भी। 7 सवाल देखो थोड़ा टफ है बच्चों। वाटर फॉल्स फ्रॉम 60 मीटर
at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. और ऐसे सवाल आते हैं, पहले भी ऐसे सवाल आया बच्चों, थोड़ा सा टफ होगा बट कर सकते हो। Should I solve? जो 60 मीटर से आ रहा है, 15 kg पर सेकेंड आ रहा है, बताओ एक सेकेंड में जो कितना वाटर नीचे आएगा, तो 15 kg। इसके पास एनर्जी कितना रहेगा, mg इंटू h, है ना। तो 15 इंटू 10 इंटू 60, इतना जूल पर सेकेंड एनर्जी आ रहा है। लेकिन क्या सारा एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है क्या टरबाइन में? ये पर सेकेंड क्यों आया पता है, ये केजी पर सेकेंड है। क्या सारा एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है? नहीं, 10% क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो कितना यूज हो रहा है बच्चों, 90% हो रहा है। तो इसका 90% ही हमारा पावर आउटपुट होगा। तो 15 इंटू 10 इंटू 60 इंटू कितना कर दो बच्चों, 90%, तो 0.9 कर दो। तो 15 इंटू ये 10 और 0.9, 60 इंटू 9 कर दिया। अब ये करके देखो ये कितना आ रहा है रफली, वो 15 इंटू 6, 900 इंटू 9, इज इट क्लियर? 8.1 किलोवाट। कैन वी राइट दिस? ये आ रहा है मेरा सही। बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। तो 9 सवाल देखते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैट्स का। A dipole is placed in electric field as shown. In which direction it will move? बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया है, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। तो माइनस साइन पे फोर्स इधर लगेगा, प्लस साइन पे फोर्स आगे लगेगा। तो नेट फोर्स तो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या? अब इसमें देखो ना, पता है अच्छे से दिखाया नहीं कि ये डायग्राम जो ऐसे दिया है, ऐसा ही डायग्राम दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दिखा दे, दीज आर द फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या इस रीजन में? नहीं है बच्चों। ये जो दिखा ना ऐसे फील्ड लाइंस दिखा, अब ये अच्छे से डायग्राम नहीं, बहुत बेकार डायग्राम ड्रॉ किया, थोड़ा सा दिखना चाहिए कि ये फील्ड लाइंस है ऐसे। तो फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा है? नहीं यार, फील्ड लाइन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज पे ज्यादा है ना, जैसे से आगे जा रहा है फील्ड डाइवर्ज कर रहा है ना, फील्ड लाइंस कम हो रहा है। तो किधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे ज्यादा है तो नेट फोर्स इधर होने वाला है। तो ये बच्चों ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा लेफ्ट ना। ठीक है। और खुद ब खुद ऐसे मूव करता है बच्चों की एनर्जी क्या करे, कम करे, पोटेंशियल कम।
तो इट विल मूव टूवर्ड्स राइट and potential energy will certainly decrease. So A will be correct. और बच्चों जो सबसे आसान सा सवाल है, जो नीट लेवल का सवाल है, वो पहला सवाल मुझे नीट लेवल का जो मिल रहा है, पहला सवाल वो ये नीट लेवल का सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं। फेमस सवाल है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस में फ्रीक्वेंसी n है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डबल होता है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा कुछ लिखेंगे ना। तो ये साइन स्क्वायर में है, इसका 2 ओमेगा हो जाता है। ऐसे भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विल वाइब्रेट विद द ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। याद है तुम लोगों को क्या ये फॉर्मूला? बहुत फेमस सवाल है। x इज टू a साइन ओमेगा टी, ये होता है ओमेगा होता है डिस्प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको लिखोगे तो क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये देखो 2 ओमेगा हो जाता है, ये जो फ्लक्चुएशन है डबल हो जाएगा, क्योंकि ये कभी निगेटिव नहीं होगा। जैसे अगर मान लो ये पार्ट करें तो साइन स्क्वायर लिखें। बच्चों क्लियर क्या? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो कैपेसिटर पे एक और सवाल आ रहा है, 2 सवाल कैपेसिटर का साथ साथ रख दिया। A parallel plate capacitor has uniform electric field। बच्चों एक कैपेसिटर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है। The space between the plates, sorry, if the distance between the plate is D, area of each plate is A, the energy is stored in the capacitor। energy is stored बच्चों देखो, एक तो होता है हाफ CV स्क्वायर, बट इसके फॉर्मेट में नहीं दे करके क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब के फॉर्मेट में। तो तुम्हें पता है कि सर एनर्जी डेंसिटी हमने ऑलरेडी पढ़ा है बच्चों, कितना होता है एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इज इट करेक्ट? ये सवाल होना चाहिए, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। क्या ये मैंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है? हाँ पढ़ाया है। पढ़ाया है। तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में सारा एनर्जी स्टोर होता है। तो ये जो हाफ से भी स्क्वायर होगा ना, वो ऐसे लिख सकते हैं हम। कितना वॉल्यूम है इसका, A इंटू डी। इनफैक्ट हम इसी से ये फॉर्मूला डिराइव किया था, हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर। तो ये एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो बी इज द करेक्ट, टोटल एनर्जी स्टोर। इसलिए मैंने कहा कि क्या किया, थोड़ा सा लिख से हटके, थोड़ा सा ट्रिकी करके, थोड़ा सा चेंज करके पूछा इस बार। अदरवाइज पहले तो ऐसे आता था, कितना एनर्जी होता है तो हाफ CV स्क्वायर लिखना होता है। अभी इसी को इस फॉर्मेट में लिखा, बट स्टिल यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, यू कैन डू इट। 12th क्लियर? देखते हैं बच्चों, ये 13 कौन से चैप्टर का है सवाल? स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन द मास 2 kg is suspended by it। एक टफ सवाल है क्या? ये देखो फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, मेडिकल में देखते हैं कैसा होता है। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? 2 पाई क्या होता है, रूट अंडर 1/g। नहीं, 1/g नहीं होता, L/g होता। वो होता है किसका? सिंपल पेंडुलम का, M/k, स्प्रिंग लॉक सिस्टम।
मास दिया है क्या? यस। के दिया है क्या? नो। डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है बच्चों। के इक्वल टू क्या है? कह रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ना, तो उसको इलोंगेट करते हैं 5 सेंटीमीटर से। सो के कितना हो जाएगा? 10/5 न्यूटन पर सेंटीमीटर, 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर में चाहिए या मीटर में चाहिए? देखो मास दिया हुआ, के दिया हुआ, निकाल लिए। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट अंडर m कितना है? 2 डिवाइड बाय 200 न्यूटन पर मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई/10। और देखो ये बड़ा अच्छा सा वैल्यू दिया, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। पाई 3.14 का डबल 6.18 डिवाइड बाय 10 6.18 नहीं 28 3.14 का डबल। इज द सी करेक्ट? यस प्रिया। क्या लग रहा है बच्चों? एंजॉय कर रहे हो डिस्कशन? क्या लग रहा है कि हाँ यार फिजिक्स सर ने कहा टफ पेपर है बट हम लोग तो कर सकते हैं? आयुष क्या लग रहा है? सिंपल। ऐसा ऐसा है कि हमसे हो ही नहीं पाएगा? क्या हम पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो नहीं कर पाएंगे क्या नीट के फिजिक्स के क्वेश्चंस? कर पाएंगे सर। श्रद्धा पवार कैपेसिटर के जो सवाल लिए, बट बच्चों मेहनत करना पड़ेगा, ये उतना आसान पेपर नहीं है। बट स्टिल यू शुड फील कि नहीं थोड़ा मेहनत करेंगे बट कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है। तो हमें हार नहीं मानना है, एक नया एनर्जी के साथ। टफ पेपर आएगा, स्टिल वी कैन डू इट, बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलो बच्चों देखते हैं कुछ और टफ सवाल। काइनेमेटिक्स के एक सवाल लेते हैं, काइनेमेटिक्स से भी एक आध सवाल आया है, हालांकि ज्यादा आता था, इस बार उतना नहीं आया। 14 मैं कभी फॉर्मूला याद रखने के लिए तो नहीं बोलता हूं, बट बच्चे याद रखते हैं। बच्चों nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट किसी को याद है क्या? नहीं याद है तो भी चलेगा, क्योंकि nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसमें देखो आसान सवाल कर दिया है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो nth का मतलब हो जाएगा बच्चों हाफ ए एन स्क्वायर, सॉरी एन टाइम का डिस्प्लेसमेंट माइनस हाफ ए n-1 का डिस्प्लेसमेंट। ये कंसेप्ट भी पढ़ा चुके हैं। हाफ ए कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 हो जाएगा। बच्चों यही कहा है कि n-1 से n सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको Sn कहा है। Sn का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो Sn+1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n+1 का, या तो इसी में वैल्यू पुट कर दो, हाफ ए n के जगह पे n+1। और नहीं तो ऐसे ही लिख लोगे तो आ जाएगा, तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो। अब पूछा ये Sn/Sn+1, तो दिस अपॉन दिस क्या हो जाएगा? Which one will be correct? A will be correct. क्या ये सवाल होने लायक है? 14? Yes, sir. यस सर। Good.
बच्चों तुम अभी जज कर सकते हो कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं, क्या हम उस लेवल के पढ़ रहे हैं, क्या हम नीट लेवल तक पढ़ रहे हैं, नीट लेवल से थोड़ा ज्यादा ही पढ़ रहे हैं क्या। हमने मेहनत किया तो हम नीट में फिजिक्स में भी तहलका मचा सकते हैं। और बायो तो बहुत ही आसान आया बच्चों, बहुत ही आसान। सारे बच्चे बोल रहे हैं बायो इज द इजीएस्ट, पिछले साल जैसा ही इजी है। फिजिक्स नहीं है पिछले साल जैसा ही। बट देखो टफ भी कितना है वो तुम ही लोग डिसाइड करोगे। The escape velocity from Earth's surface is v. The escape velocity from the surface of another planet having same radius but 4 times that, having a radius 4 times that of the Earth, same mass density. तो इसके वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला बताएगा क्या? √2gm/r। क्या बात है, रुद्राक्ष तो बहुत मेहनत करता है, फॉर्मूला भी ध्यान में रखता है। बच्चों ध्यान में रखना फॉर्मूला। लेकिन क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊं या कोई दूसरा लगाऊं? मुझे दूसरा फॉर्मूला नहीं याद है। हमें क्या चाहिए? सेम मास डेंसिटी है बच्चों। सो विच फॉर्मूला वी शुड यूज? मास वाला नहीं, डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना है, डेंसिटी वाला। 2g, m के जगह पे क्या लिख लेंगे? 4π/3 r³ इंटू रो डिवाइडेड बाई r। सो जाएगा बच्चों रूट समथिंग समथिंग इंटू r² रूट में, तो r हो जाएगा बाहर। बच्चों v जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? कुछ बच्चे तो ऐसे रट्टा भी मारे रहते हैं। इसके वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जो दूसरा प्लेनेट है जिसका रेडियस 4 टाइम्स है, तो व्हाट शुड बी द इसके वेलोसिटी? कौन सा टिक करूं बच्चों? सी। सी। कितना टाइम लगा? बहुत नहीं भी फॉर्मूला याद है तो भी। सिर्फ 43 बच्चे भी कनेक्टेड हैं। पूजा गुप्ता कुछ समझ में आ रहा है? यशवर्धन, यशवर्धन चतुर्वेदी। यस सर। बच्चों ये जो डिस्कशन हो रहा है वो तुम्हें रियलाइजेशन के लिए हो रहा है कि तुम कर सकते हो। और जिसको नहीं रियलाइज होता है तब भी मैं बता रहा हूं बच्चों की थोड़ा सा मन से पढ़ लो, थोड़ा अभी भी ध्यान दे दो, अभी भी सफिशिएंट टाइम है, बहुत अच्छा कर सकते हो। चलो बच्चों एक थोड़ा सा टफ सवाल ले रहे हैं। 16, देखते हैं यार किस चैप्टर का सवाल है। लोकेशा कौन से चैप्टर का सवाल है ये? प्रथमेश, प्रथमेश मुझे बताया था कि सर रोटेशन में मुझे बड़ा आसान लगता है। लेट्स सी आसान है या टफ करते हैं क्या। देखते हैं कितने बच्चे। यस आयुष ने सही बताया, रोटेशंस का सवाल है। अच्छा ये मैंने ये बता रहा, ये तुम लोगों ने सॉल्व करोगे क्योंकि सबने कहा था सर रोटेशन मुझे आसान लगा। तो टॉर्क किसके अबाउट ने? मास निकालना बच्चों इक्विलिब्रियम में है।
रॉड को क्या रखना है, इक्विलिब्रियम में, तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क ले लेंगे, है ना। तो इसका भी, रॉड का भी तो वेट है, कहां पे होगा, 50 सेंटीमीटर मार्क पे होगा, और ये 40 सेंटीमीटर के पे हिंज लगा हुआ, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। इसका मास कितना है, 500 ग्राम, मतलब 1/2 kg है। तो 2 kg का जो टॉर्क लग रहा है एक तरफ लग रहा है, और ये बाकी दोनों का अनदर सेंस में, अपोजिट सेंस में, 2 kg इंटू 20 सेंटीमीटर, ये 20 है बच्चों, 40 से 20, ये बैलेंस होगा किससे, ½ kg इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस m इंटू व्हाट इज दिस डिस्टेंस, 120 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लोगे, m निकल जाएगा बच्चों। तो देखो रोटेशंस के भी सवाल टफ नहीं है, हो जाता। 17 ऑलरेडी हमने कर लिया है। देखना बच्चों, एक सवाल जो कहते हैं कि मेडिकल में ऐसे पूछता है, 27 ड्रॉप्स, बच्चों 27 स्मॉल स्मॉल ड्रॉप मिला है और मिल करके एक बिगर ड्रॉप बना है। इसका रेडियस अगर सपोज स्मॉल आर है, कैन यू फाइंड द रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप, 2r 3r 4r 27r, क्या होगा बिना कैलकुलेशंस का, एनीवन, 3R। 3r, क्या बात है। देखो मैंने बताया था बच्चों, 27 है तो 3r, 64 होता तो 4r, और 8 होता तो 4R 2R 2R। मैंने बोला था कि यही सारे सवाल आते हैं, 8 27 64 125। इज इट क्लियर, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। चलो बच्चों, लेकिन ये सवाल क्या पूछा देखते हैं। कुछ पोटेंशियल तक चार्ज किया है ना, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप विल बी, बताओ एक का अगर चार्ज Q है बच्चों, Q एक का चार्ज है, तो सबको मिला के इसको कितना करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा चार्ज इसका, 27Q। 27 Q। बच्चों एक का पोटेंशियल जो V0 है, जो 220 वोल्ट है, इसको V0 लिखता हूं, V0 कितना होता है, KQ/R होता है। और जब बिग ड्रॉप का सपोज V' पोटेंशियल है, तो क्या लिखेंगे, K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R ना, बोलो सही लिखा। अब ये क्या लिखेंगे बच्चों, K और कैपिटल Q को 27 Q लिख दें क्या, और डिवाइडेड बाई R को कितना लिख दूं, 3R। तो ये 9K स्मॉल Q बाई R, और KQ/R जो है ये है V0, कितना हो जाएगा 9V0 हो जाएगा बच्चों। और V0 दिया कितना है 220 वोल्ट, तो 9 इंटू 220 कितना हो जाएगा ये 08, कौन सा ऑप्शन ट्रू है, C। बच्चों देखो ये सवाल टफ सवाल है, लेकिन तब भी तुम लोग कर पा रहे हो, कर पा रहे हो क्या, मैं बेकार में ही बोल रहा हूँ कि तुम लोग कर पा रहे हो, तो किया
जानवी तो सबसे पहले कर दी, क्या बात है जानवी, बहुत ही बढ़िया। ओंकार ने भी मैसेज कर दिया पहले ही। यस आयुष। ये प्रथमेश का आंसर आज नहीं आ रहा है कुछ भी। प्रथमेश आर यू देयर? नींद में तो नहीं हो? कॉल लगाऊं क्या पापा को? प्रथमेश आर यू प्रेजेंट? हाँ सर। अरे हाँ आई आवाज, लगता है अभी नींद खुली है। तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? तो उतना उदास उदास क्यों है? अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, इसका क्या है आंसर। अब ये देखो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि पूछा क्या है यार। A car starts from rest and accelerate at 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इक्वल टू 4 सेकंड पे एक बॉल को ड्रॉप किया है। बच्चों ये कार अगर ऐसे जा रही है, इंक्लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और विंडो से ड्रॉप किया, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 6 सेकंड। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये विंडो से जब ड्रॉप किया है तो ये हाइट ये सब तो दिया नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे जाकर के क्या हो जाएगा, जहां भी जाए बहुत क्विकली ये नीचे आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। तो बॉल तो ग्राउंड से हिट करके रेस्ट में आ जाएगा, तो ये तो पूरा सवाल दिया नहीं है कि क्या है, बट 6 सेकंड में पूछा है। एक काम करते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार एट 6 सेकंड। ये थोड़ा सा वैक क्वेश्चन है कि आगे क्या होने वाला है, क्या कोई ब्रिज से तो नहीं जा रहा है कार, ब्रिज से जा रहा होगा तो कुछ अलग आंसर होगा। आ रही बात समझ में? मतलब ब्रिज पे जा रहा है, पानी गिरा है तो नीचे नीचे फॉल हो रहा है, ग्राउंड पे जाने से पहले बहुत देर चला है। ये क्लैरिटी नहीं है थोड़ा सा। आंसर एक्सेशन का 0 भी दिया है और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दिया है। दो केस रहेगा, क्या स्टिल बॉल इज मूविंग, एयर में अगर मूव कर रहा है, अगर सपोज ऐसा कुछ है तो ये एक्सेशन क्या हो जाएगा, 5 सॉरी एक्सेशन क्या होने वाला है, जी नीचे होगा, और एक कार के रेस्पेक्ट में इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर भी होगा, गिर गया तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये 0 0 तो होगा नहीं, बिकॉज 0 तो किसी केस में नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट सवाल आज का, सेकंड लास्ट, 20 एंड 21। देखो ऐसे सवाल, ये भी देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है, ये ऐसे सवाल किए हैं बच्चों। एक रिंग है, फ्रॉम ए रिंग ऑफ मास m, टोटल मास m है बच्चों, और एक 90 डिग्री का आर्क जो है वो कट कर लिया है। मतलब इतना पार्ट बच्चों कट कर लिया। मुझे कोई बता दे कि ये बचा हुआ पार्ट का मास कितना है अब। क्या बता सकता है कितना? दिस इज द मोमेंट, सॉरी मास लेफ्ट, है ना बच्चों। ये इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, एक्सिस जो है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो टोटल मास इंटू आर स्क्वायर ही रहेगा, 3m/4 इंटू आर स्क्वायर, सिंपल सा।
का k टाइम्स mr² है तो k कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये मैं एक्चुअली समझाने सवाल क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हो। प्रिया क्लियर ये? यस सर। ये आयुष ने तो आंसर भी बता दिया। चलो नेक्स्ट 21 सवाल देखो, 21 क्या है। अच्छा, इस सवाल में जो कर रहे थे, इसमें वेलोसिटी मैंने सोच रहा था कि कार के रेस्पेक्ट में पूछा, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल एट t = 6 सेकंड। देखो क्वेश्चंस बनाने वाला कितना मतलब सेंसलेस टाइप से क्वेश्चंस बनाया कि कार के विंडो से गिराएगा तो क्या वो 2 सेकंड लगेगा जमीन पे गिरने में? या तो कह दे यार कुछ ऐसा ही पूछना है तो कह दे कि ब्रिज के ऊपर से जा रहा है और साइड से गिरा दिया, या लिख दे कि assume that it doesn't fall on the ground, doesn't strike on the ground. Anyway, तो ये 6 सेकंड पे उसका वेलोसिटी पूछा है। तो देखो 4 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगा इसका, जिस समय ड्रॉप किया है तो कार का वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड कार का, जिस समय कार से बॉल को ड्रॉप किया। जब कार से बॉल को ड्रॉप किया बच्चों तो इसका वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड रहेगा और वैसे जाएगा। मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि ग्राउंड को हिट नहीं कर रहा है, सपोज ब्रिज से कार जा रही हो गिरा दिया, तो इस समय इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड रहेगा और डाउनवर्ड भी कितना हो जाएगा g × t 20, तो इसका नेट वेलोसिटी हो जाएगा 20√2 और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सी दिख रहा है। क्योंकि अगर ग्राउंड को हिट करता है तो कहीं कहीं वेलोसिटी फिर 0 लेना पड़ता है। ये थोड़ा सवाल पूरा लिखा नहीं, कुछ भी बना दिया। ये देखते हैं बच्चों 21 इज गुड सम। A particle of mass m is projected with a velocity k into v. K is less than 1. K is less than 1, that means it will not escape. The maximum height above the surface reached by the particle is. देखो यहाँ पे r क्या है वो तो लिखा ही नहीं है, लिखा है क्या? रेडियस ऑफ द अर्थ। मेडिकल बैच में यही दिक्कत होती है, r जो है अर्थ का रेडियस है। किसी को याद है इसका वेलोसिटी क्या होता है? √2gm/r।
तो यहाँ पे गया बच्चों, इसका हो गया वेलोसिटी 0। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवाल में क्या करते थे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं, है ना। ये सपोज h हाइट है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है माइनस हाफ, सॉरी काइनेटिक एनर्जी लिख लेता हूँ, हाफ m v स्क्वायर k v स्क्वायर, k स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जी एम बाई आर, दिस इज द टोटल एनर्जी हियर। हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r प्लस h। इज इट क्लियर? हाफ स्मॉल m k स्क्वायर v स्क्वायर पुट कर लोगे 2g कैपिटल M बाई r। अब इसको सॉल्व करना टफ नहीं है, इसमें मैं लिख रहा था बार बार, बट ये पता है कि GM M जाएगा, ये 2 और ये 2 भी गया, तो बचा क्या यहां से देखो तो क्या बचा है बच्चों, k स्क्वायर बाई r बचा है, माइनस 1 बाई r बचा है, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई r प्लस h बचा है ना। सो 1 बाई r प्लस h देखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई r माइनस k स्क्वायर बाई r, r प्लस h इज इक्वल टू r डिवाइड बाई 1 माइनस k स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व कर लो, h इज इक्वल टू आ जाएगा r बाई 1 माइनस k स्क्वायर माइनस r, चलिए क्लियर क्या? या इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है क्या, कहीं गड़बड़ मैंने किया है? चेक करो। सर डी आएगा ना? नहीं डी नहीं आएगा हमारा, तो ये लगे या तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, हाँ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, r k स्क्वायर माइनस 1 माइनस k स्क्वायर है ऐसा, ये सही है, आंसर सही है, उसमें कहीं पे किसी में टाइपिंग मिस्टेक है ना। चलो बच्चों।